चलो क्वेश्चन नंबर 16, 7 स्पीकर्स A B C D E F और उसके बाद G लिखना तभी 7 होंगे, आर इनवाइटेड टू डिलीवर अ स्पीच इन अ प्रोग्राम. Speakers have to deliver speech one after the other. In how many ways 7 speeches of 7 speakers can be arranged if the speaker B has to deliver his speech immediately after the speaker A? यानी स्पीकर ए जैसे ही बोलता है, मान लो स्पीकर ए फर्स्ट रैंक पे बोलता है तो स्पीकर बी कब बोलेगा? सेकंड पे. मान लो स्पीकर ए फोर्थ रैंक पे बोलता है तो स्पीकर बी कब बोलेगा? फिफ्थ पे, इमीडिएटली आफ्टर ए. बस इतनी ही कंडीशन है, बराबर है. अब यहाँ पे ध्यान सबका. सम नंबर 16, 1 2 3 4 5 6 7. देयर आर 7 स्पीकर्स एंड 7 सीक्वेंस पे 7 स्पीचेस आएगी, बराबर है. अब मान लो, अज्यूम करो अगर ए फर्स्ट प्लेस पे फ्रीज होता है तो बी कब होगा? सेकंड पे होगा. तो कहना इसे इसको फ्रीज करने का परम्यूटेशन क्या बनता है? 1p1 बनेगा कि फर्स्ट प्लेस एंड ए इज फ्रीज 1p1. अगर ए फर्स्ट पे फ्रीज हुआ तो बी कहां पे? सेकंड पे फ्रीज होगा, तो वो भी कैसे होगा? 1p1 से ही होगा. सो हाउ कैन आई से लाइक फर्स्ट पे ए फ्रीज हुआ एंड सेकंड पे भी बी फ्रीज हुआ, बराबर है. एंड अब बाकी कितने बचे? 5 और 5 प्लेसेस बचे. तो कहना इसे 5p5, जिसको जहां जाना है वहां पे जाए. लेकिन यार क्यों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आता कि सर आपने ए को फर्स्ट पे क्यों फ्रीज किया? हो सकता है ए यहाँ पे फ्रीज हो तो बी यहाँ पे होगा, हो सकता है ए यहाँ पे हो तो बी यहाँ पे होगा, एंड सो ऑन. पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सेकंड थर्ड पे भी हो सकते हैं, थर्ड फोर्थ पे भी हो सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ पे भी हो सकते हैं. हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ठीक है. अब आप लोग सोचो, देखो तो कहना इसे ऐसे मेरे पास कितने ऑप्शन है पता है? 6. ए 1 2 पे अरेंज हुआ ए और बी, और 2 3 पे हुआ, 3 4 पे हुआ, 4 5 पे हुआ, 5 6 पे हुआ, या 6 7 पे. इतने ऑप्शन है कि नहीं है मेरे पास? तो टोटल 6 ऑप्शंस आर देयर. तो कहना इसे मल्टीप्लाइड बाय ऐसे 6 बार हो सकता है अलग अलग, बराबर है. हो गया आंसर आपका. इसका सिंप्लीफिकेशन 1 ये 120 और into 6, दैट कम्स टू 720 ways. समझ में आ रहा है? दैट कम्स टू 720 ways. Now friends, we are supposed to do all illustrations also inside the classroom. So हमने, अगर आप देखोगे पैटर्न करके, हमने 15 नंबर का इलस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है जो रिपीटेड परम्यूटेशन वाला है. 14 इज ऑलरेडी डन जो डिक्शनरी ऑर्डर वाला है. मिला सबको? तो हम लोग रिवर्स वे में जाते हैं सारे इलस्ट्रेशन करते करते हैं. और कौन सा आएगा? 13 नंबर. सो लेट्स फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 13. यहाँ पे ध्यान सबका. ऑल द क्वेश्चंस आर रियली गुड. ऑल क्वेश्चंस आर रियली गुड. In how many ways can 3 boys and 3 girls can be arranged in a row such that boys and girls are alternately arranged? Okay, can I say there are 3 boys and 3 girls? Alternate arrange करना है. Let me tell you, alternate arrange करना है. कैसे कर सकते हैं? BG, 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 लेकिन यार इसमें ऐसा नहीं लगता कि सर आपने बॉयज को ही क्यों प्रायोरिटी दी, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल. यार मैंने बोला हाँ तो दूसरा ऑप्शन भी है. और कौन सा वर्ड? नहीं, मैं यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ? और का मतलब प्लस होता है, मैंने बताया था आपको. यहाँ पे क्या आएगा? जी बी, जी बी, जी बी. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, और कोई वे नहीं है, दो में से कोई एक वैसे करना पड़ेगा. ठीक है. चलो अब इसके परम्यूटेशन अरेंज करना है, यानी कि परम्यूटेशन चेक करते हैं. कहना इसे इस केस में फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ प्लेस पे, यानी कि 3 प्लेस एंड 3 बॉयज 3p3 वेज में अरेंज हो जाएंगे. एंड उनके साथ साथ 2 4 एंड 6 नंबर के प्लेस पे 3p3 वेज में गर्ल्स अरेंज हो जाएगी. और 3p3 वेज में पहले गर्ल्स अरेंज हो जाएगी एंड 3p3 वेज में बॉयज अरेंज हो जाएंगे. बोलो लॉजिकली क्लियर हो रहा है ये? ओके. सो ये क्या हो जाएगा? 3p3 यानी 6 into 6 एंड प्लस 6 into 6, 36 plus 36 comes to 72 ways. Is it done? ठीक है. चलो प्रीवियस वाले इलस्ट्रेशन पे आ जाओ. इलस्ट्रेशन नंबर 12. प्लीज चेक. There are 3 different books of Gujarati. यहाँ पे ध्यान सबका. 3 books of Gujarati, 4 different books of English and 4 different books of Sanskrit are on the table. In how many ways these books can be arranged such that books of each subject are together?
बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट आर टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ? टुगेदर वर्ड आया वापस, लास्ट सेशन में आया था, इस सेशन में फिर से एक बार आया। क्या करेंगे? बॉक्स में पैक, गुजराती पैक, उसके बाद इंग्लिश पैक, उसके बाद संस्कृत पैक, कोई भाग न जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब मेरे पास अरेंज करने के लिए 3 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस को मैं पूरा अरेंज कर सकता हूं। कहना इसे 3p3 वेज में अरेंज कर सकता हूं। एंड 3 बुक्स ऑफ गुजराती कैन इंटर अरेंज। बॉक्स के बाहर नहीं आएंगे, लेकिन अंदर अंदर तो अरेंज कर सकते हैं ना। इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए आंसर 6 24 मल्टीप्लाई 20736 वेज आंसर में लिखेंगे हम लोग। ये वेज ऐसे वर्ड्स लिखने चाहिए। ठीक है, ओके, आ जाओ, चलो लेट्स क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया है? इन हाउ मेनी वेज। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 11। इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर कैन बी अरेंज इन अ रो सच दैट। उसमें पहला क्वेश्चन, बोथ गर्ल्स आर टुगेदर। क्या करेंगे? बॉक्स में पैक। समझ में आ रहा है? देखो करते हैं अभी। वही पैक करो। ठीक है, अब क्या होगा? अब हमें हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 1 इज द बॉक्स। कहने से 6p6 पेज में मैं अरेंज कर सकता हूं। एंड ये दोनों अंदर अंदर 2p2, ये कितना हो रहा है? 720 and into 2 and that comes to 1440. But yeah, second question is more interesting in this. Both girls, क्या लिखा है? Both girls are not together. नहीं, अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना। This is really interesting. ये आप सोच रहे हो इतना इजी नहीं है। यहाँ पे ध्यान सबका। Do not appear together. That means what? दोनों गर्ल्स साथ में नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान। 1 2 3 4 5। कहना इसे ये 5 बॉयज है। अब क्या होगा पता है? गर्ल्स कहाँ पे आ सकती है? साथ में नहीं आने देना है ना दोनों को। कैसे कर सकता हूं मैं? एक यहाँ, 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 यहाँ। अब आप बोलोगे सर इतनी सारी गर्ल्स है का? गर्ल्स तो 2 ही है ना। आई सेड यस, है तो 2 ही, लेकिन कहना ही से 5 बॉयज 5 प्लेस पे अरेंज हो जाएंगे तो 5p5 हो जाएगा। एंड कहना ही से 1 2 3 4 5 6 6 ऑप्शन अवेलेबल है। गर्ल्स तो 2 ही है, इसको क्या बोलेंगे? 6p2 बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ये 6 ऑप्शन में से वो कहीं पे भी 2 ऑप्शन ले ले तो कहना इससे बोथ द गर्ल्स विल नॉट बी टुगेदर। पता चल रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे लोग के बीच में 3-4 लड़के आ गए। नो गर्ल, 2 गर्ल्स आर अपीयरिंग टुगेदर। वही तो चाहिए था ना मुझे। ठीक है ना? सो दिस वाज अ ब्रिलियंट एग्जांपल। मैंने पहले बॉयज को अरेंज कर दिया और सबके बीच में हम लोगों ने एक स्पेस रखी थी। तो टोटल 6 स्पेसेस वेर अवेलेबल एंड गर्ल्स वेर ओनली 2। ओके, सो 5p5 कितना होगा? 120 एंड इनटू 6p2 क्या होगा पता है? 6 से रिवर्स में 2 स्टेप, 6 से रिवर्स में 2 स्टेप। कितना आएगा यहाँ पे? 3600 वेज आएगा। समझ में आ रहा है सबको? This was really a good example. Let's have next one. 10th one. In how many ways can all the letters of the word Surat be arranged such that vowels are at even places only? मुझे एक बात बताओ, ये जो कुछ भी वर्ड उन्होंने दिया है सूरत, उसके अंदर वॉवेल कितने हैं? 2 वॉवेल है, ए एंड यू। ओके, एक काम करते हैं 1 2 3 4 5। उसमें आपने मुझे ऐसा बोला है मुझे इवन प्लेसेस पे यानी कि सेकंड या तो 4th प्लेस पे मुझे क्या चाहिए? ए एंड यू चाहिए। कहना इसे मेरे पास वॉवेल कितने हैं? 2। मेरे पास इवन प्लेसेस कितने हैं? 2। कहना इसे दे कैन अरेंज देमसेल्व्स इन 2p2 ways and remaining characters at remaining 3 places। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बराबर है। तो 2p2 क्या होगा? 2 ही होगा एंड 3p2 मतलब 3 into 2 12 wins। इज इट डन? ठीक है, नेक्स्ट वन।
इलस्ट्रेशन नंबर 9, हाउ मेनी 5 डिजिट्स वर्ड्स, यहां पे ध्यान सबका, हाउ मेनी 5 डिजिट्स वर्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 2, 5, 0, 7, 9। आई होप यू विल बी एबल टू रिकॉल, ऐसा सम हमने किया था। अगर मुझे 5 डिजिट वर्ड बनाना है तो कहना इसे फर्स्ट प्लेस पे क्या नहीं चाहिए, 0, क्योंकि 0 जो अगर 5 फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो नंबर 4 डिजिट का बन जाएगा, दैट्स व्हाई 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, 0 को भूल जाओ, बाकी कौन फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो चलेगा, बाकी तो कोई भी आएगा चलेगा ना, 2 चलेगा, 5 चलेगा, 7 चलेगा, 9 चलेगा। कहना इसे टोटल 4 ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड प्लेस कितना है, 1 है। मैंने बोला कोई भी 4 में से कोई भी एक आके बैठ जाओ यहाँ पे। नाउ 4 में से अगर एक यहाँ पे अरेंज होता है तो कितने फ्री हो जाएंगे, 3 कैरेक्टर फ्री हो जाएंगे। एंड चौथा कौन है, 0 फुल, बराबर। टोटल 4 अब अवेलेबल हो गए बाकी के 4 प्लेस के लिए। कहना इसे 4p4, 4 into 4, 3, 2, 1, 96 प्लेस। समझ में आ रहा है सबको? ओके, प्लीज राइट डाउन।